दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक 10 साल के बच्चे का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लग जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जनाब सफ़ीउद्दीन फरमाती हैं कि एक मर्तबा में एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझको उस घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे के रोने की आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मजबूरन मुझे उस घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को जोर जोर से मार रही है, जिसकी वजह से वो 10 साल का लड़का सिसक सिसक कर रो रहा था। और यही नहीं, उस बच्चे के साथ साथ वो माँ भी रोई जा रही थी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और उस माँ से पूछने लगा कि बहन, तुम अपने इस बेटे को क्यों मार रही हो और फिर तुम भी इसके साथ में क्यों रो रही हो? आखिर इसकी क्या वजह है? तो यह सुनकर उस माँ ने जवाब दिया, भाई साहब, आपको तो मालूम है कि इस बच्चे के वालिद बहुत ही पहले अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। वो तो इस दुनिया से चल बसे हैं और हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजर बसर कर रही हूँ और एक एक रुपया जोड़कर इस बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्चा बड़ी मुश्किल से उठा पा रही हूँ। मगर यह कमबख्त हर रोज स्कूल भी देर से जाता है और शाम को घर भी देर से आता है। पता नहीं यह रास्ते में क्या करता रहता है। बच्चों के साथ खेल कूद में ऐसा लग जाता है कि यह हर रोज अपने स्कूल की ड्रेस को भी गंदा करके ले आता है। वो औरत कहने लगी कि भाई साहब, इसी गुस्से की वजह से मैं इसको मार रही हूँ ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए और यह अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दे। दोस्तों, जनाब सफ़ीउद्दीन फरमाती हैं कि यह सुनकर फिर मैंने उस बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को थोड़ा समझाया और फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मैं सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी की तरफ गया। मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीद ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र उस 10 साल के लड़के पर पड़ गई जो हर रोज़ घर में अपनी माँ से मार खाता है। मैंने देखा कि वो लड़का अपने स्कूल की ड्रेस पहने और अपना स्कूल का बैग साथ लिए सब्जी मंडी में इधर उधर घूम रहा है। फिर मैंने देखा कि जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डाले जा रहे हैं तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती, यानी कि जैसे कोई आलू गिर गया या कोई टमाटर गिर गया, तो यह लड़का फौरन उस गिरी हुई सब्जी को उठा लेता और अपनी झोली में डाल लेता। मैं यह माजरा देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और सोचने लगा कि यह लड़का इन गिरी हुई सब्जियों का आखिर क्या करेगा। खैर, उसके बाद में उस लड़के को चोरी छुपे देखने लगा कि आखिर यह लड़का क्या करता है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे हो गया। मैंने देखा कि फिर जब उसकी झोली पूरी तरह से सब्जी से भर गई तो फिर वो उनको लेकर एक सड़क के किनारे पर बैठ गया और फिर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर वो उस सब्जी को बेचने लग गया। मुंह पर मिट्टी, गंदी स्कूल की वर्दी और आंखों में नमी के साथ में ऐसा दुकानदार मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं उस लड़के को देख ही रहा था कि अचानक से उस लड़के के सामने वाली दुकान का मालिक अपनी दुकान से उठा और आकर उसने उस लड़के की नन्ही सी दुकान को एक जोरदार पाँव मार दिया और उसकी सब्जी को चारों तरफ बिखरा दिया और फिर उस बच्चे के बाजू पकड़कर उसको एक जोरदार धक्का दे दिया और उसको बुरा भला कहने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर उस दुकानदार से कुछ कहूँ, मगर इतने में वो दुकान का मालिक वापस अपनी दुकान में चला गया। वो बेचारा नन्हा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए वापस अपनी बिखरी हुई सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी ही देर के बाद में वो वहां से उठा और जाकर एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते अपनी नन्ही सी दुकान को लगा लिया और जोर जोर की आवाज देकर फिर से बेचने लगा। हालांकि इस बार वाला दुकानदार उस लड़के को कुछ नहीं बोला और वो अपनी सब्जी बेच रहा था। उसके पास सब्जी थोड़ी ही थी, इसलिए वो जल्दी ही बिक गई। फिर वो बच्चा जल्दी से वहां से उठा और सीधा अपने स्कूल की तरफ चल दिया। यह देखकर फिर मैं भी उस बच्चे के पीछे पीछे उसके स्कूल की तरफ चल दिया। मैंने स्कूल जाकर देखा तो उसका उस्ताद उसकी डंडे से पिटाई कर रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। मैंने जल्दी जाकर उस्ताद को रोका और उसको बताया कि आज इसको मेरी वजह से थोड़ी देर हो गई है, इसलिए वो इस बच्चे को छोड़ दे। फिर उस्ताद ने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो बच्चा जाकर अपने क्लासरूम में बैठ गया। फिर मैंने उस उस्ताद के मोबाइल नंबर लिए और अपने घर की तरफ लौट आया। मगर अब मैं उस बच्चे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। फिर जब शाम को मैं वापस अपने घर से बाहर निकला और जैसे उस बच्चे के घर के करीब पहुंचा तो उस बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मैं समझ गया था कि अब इसकी माँ इसकी पिटाई कर रही है। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई और मैं उसी बच्चे के बारे में सोचता रहा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई और उसी बच्चे के बारे में मैं सोचता रहा
उसके बाद में अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन उस बच्चे के उस्ताद को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो मंडी लगने के वक्त सब्जी मंडी ज़रूर आए, उसके साथ में मेरा कोई ज़रूरी काम है। तो यह सुनकर उसके उस्ताद ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। उसके बाद सुबह का सूरज निकला और उस बच्चे के स्कूल जाने का वक्त हो गया। वो बच्चा हर रोज़ की तरह अपने स्कूल के लिए तैयार हुआ और सीधा वो सब्जी मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने के लिए निकल गया। जैसे ही वो बच्चा अपने घर से निकला तो मैं फ़ौरन उसके घर में दाखिल हुआ और उसकी माँ से कहने लगा कि बहन चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको आज दिखाता हूँ कि तुम्हारा यह बेटा हर रोज़ स्कूल देर से क्यों जाता है। इतना सुनते ही वो माँ यह कहते हुए फ़ौरन मेरे साथ हो गई कि आज इस लड़के की खैर नहीं है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उधर सब्जी मंडी में उस लड़के का वो उस्ताद भी आ गया था। फिर हम तीनों छुपकर उस लड़के को देखने लगे। वो तो हर रोज़ की तरह वैसे ही गिरी हुई सब्जियों को इकट्ठा कर रहा था। इसी बीच हर रोज़ की तरह आज भी उसको काफ़ी लोगों से डांट भी खानी पड़ी थी, मगर आखिरकार उसने अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त कर ही लिया और एक दुकान के सामने बैठकर उनको बेचने लगा। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो माँ बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में सुबक सुबक कर रो रही थी। फिर मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए रोई जा रही थी। उन दोनों को रोता हुआ देखकर मुझको भी ऐसा लगने लगा था जैसे कि इन दोनों ने इस मजलूम बच्चे पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। आज उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर उसकी माँ रोते हुए अपने घर की तरफ चली गई और वो उस्ताद भी सिसकियाँ लेता हुआ अपने स्कूल की तरफ लौट गया। फिर हर रोज़ की तरह उस बच्चे ने वो सब्जी बेची और वो एक सूट की दुकान पर पहुंचा। बच्चे ने वो सारे पैसे उस दुकानदार को दे दिए। फिर मैंने देखा कि वो दुकानदार आज उसको एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि आज तुम्हारे इस सूट के पैसे पूरे हो गए हैं, तुम अपना ये सूट ले लो। फिर उस बच्चे ने वो सूट लेकर अपने स्कूल के बैग में रखा और अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। आज भी हर रोज़ की तरह वो 1 घंटा लेट था, इसलिए वो स्कूल जाते ही सीधा अपने उस्ताद के पास पहुंचा और उस्ताद के सामने अपने हाथों को फैला दिया ताकि वो उसकी डंडे से पिटाई कर दें। मगर आज यह देखकर उस्ताद फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठे और फ़ौरन उस बच्चे को गले से लगा लिया और फिर इस कदर रोया कि उनको देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और फिर उस बच्चे से पूछा कि ये जो तुम्हारे बैग में लेडीज सूट है यह किसके लिए खरीदा है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ के पास में एक ही सूट है और वो भी जगह जगह से फटा हुआ है और मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है तो लोग उसके जिस्म को देखते हैं, इसलिए मैंने यह सूट अपनी माँ के लिए खरीदा है। तो यह सुनकर मैंने कहा कि इसलिए तुम अब इसे ले जाकर अपनी माँ को दे दोगे। तो इसके जवाब में उस बच्चे ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मेरी और उस्ताद दोनों की आंखों में आंसू आ गई। उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, अब इसे मैं ले जाकर लेडीज टेलर को दूंगा इसको सिलने के लिए और फिर वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे कमाकर उसको दूंगा और जैसे ही उसके पैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं इसे ले जाकर अपनी माँ को दे दूंगा। यह सुनकर हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इसी बच्चे की नहीं है, ऐसे हिम्मत वाले बच्चे हमारे आसपास में बहुत सारे मौजूद हैं जो किसी के सामने अपना हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने आसपास ऐसे बच्चों की तलाश करें और इनकी कहे बगैर आप उनकी मदद कर दें। बेशक अगर वो मना भी कर दें तो आप किसी ना किसी बहाने से उनकी मदद ज़रूर कर दें। याद रखें, अल्लाह पाक को ऐसे बंदे ही बहुत प्यारे होते हैं जो उसके बंदों का ख्याल रखते हैं।